हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में बताएंगे वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप वीडियो को बिना सोचे समझे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। बाय द वे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता होगा तो हमें कमेंट करके बोलिएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 100% गारंटी है कि दोस्तों सभी क्वेश्चन यहीं से मैथ में आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए का बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सके, भी वही जो क्वेश्चन लड़ जाएगा इस पर एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको देंगे। और देखिए आपका क्वेश्चन है 74 नंबर। आप नंबर मत दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिए कौन सा क्वेश्चन है और कौन क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर एक फार्मूला आता है 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया, यह डायरेक्टली फार्मूला से होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cosec थीटा, यह डायरेक्टली फार्मूला से होता है। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। जबकि अगला क्वेश्चन है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा, यानी कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए आप क्या करिए, 3 से 90 कटाइएगा तो 30 बार में कट जाएगा 90 3 से, और थीटा बराबर आपका क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। तो कॉस आप थीटा की जगह 30 रख दीजिए और कॉस 30 का मान आपको पता ही होगा √3/2 होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, √3/2 होता है। तो आंसर आप बी पर टिक लगाइएगा। किस पर, हाँ बिल्कुल बी पर टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान होगा। तो देखिए जब भी ऐसे केस में कोई भी प्रश्न आएगा गुणा के रूप में और दो जोड़ा होगा, दो जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो जोड़ा होना चाहिए। तो उसका मान आप ऑप्शन नंबर जहाँ भी एक दिखाई दे वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में एक है तो हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाए। किस पर, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यदि 7 मीटर ऊंचे घर की छाया की लंबाई 7 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन की ऊंचाई 7 मीटर है और उसकी छाया भी छाया नीचे ही ना बनेगा। अगर आप खड़ा है या फिर आपके घर है तो घर के नीचे छाया बनता है, तो नीचे छाया का भी लंबाई 7 ही और घर की ऊंचाई भी 7 ही मीटर है, दोनों 7 मीटर है। तो आपको ये इसका उन्नयन कोण निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण जो होता है ना वही निकालना है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण थीटा बनेगा, तो आप पी का काम ये बी का काम करेगा। तो tan थीटा का प्रयोग करिए, tan थीटा बराबर पी का मान 7 है और नीचे बी का भी मान 7 ही है। तो 7 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा। तो tan थीटा बराबर 1 tan 45 का मान होता है। तो tan हम यहाँ पर 45 रखेंगे और tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर हमारा 45 डिग्री मिल जाएगा। तो थीटा बराबर 45 देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए आपका 78 नंबर क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। जब पूछे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है तो आप लोग 360 पर टिक लगाएगा। लेकिन बाय द वे अगर पूछ दे कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है ना, तो अर्धवृत्त का कोण आप 180 पर नहीं बल्कि 90 डिग्री पर टिक लगाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे छात्र सोचते होंगे कि जब पूरा अर्धवृत्त पर केंद्र बना 360 डिग्री तो अर्धवृत्त का उसका आधा ही ना होगा, नहीं आधा नहीं होगा बल्कि 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, गलती हो जाएगा, 180 पर टिक लगाइएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कोण POQ और प्लस PTOQ का मान आपको निकालना है। क्या होगा, दोनों का जोड़कर मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर P का हमेशा मान यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। जब ये दोनों 90 डिग्री का बनता है ना तो ऑटोमेटिक ये 80 डिग्री पर झुक जाता है, 80 डिग्री पर झुक जाता है। जब ये 80 डिग्री पर झुकेगा तो ये पक्का 100 डिग्री मिलेगा, 100% ये क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 100 डिग्री मिलेगा। तो आप क्या करिए ना, दोनों को जोड़ दीजिए ना, क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 100 और 80 जोड़ दीजिए, 180 मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, आप फटाक से आंसर बता सकते हैं। डी नंबर पर आंसर क्या टिक लगाइएगा, डी नंबर पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लंबाई क्या होगा हम अभी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि कह रहा है, इसको निकालना पड़ेगा ना। कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले, मान लेते एक 6 सेमी त्रिज्या वाले कोई ले लेते, एक यहाँ पर 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर कह रहा है। तो रुकिए 1 मिनट, एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से
8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि यही आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। ये 6 मीटर और ये 8 मीटर दिया, इसका मान निकालना है। तो आप क्या करिए, ये एच का काम करेगा तो आप क्या करिए, निकालिए तो पहले इसका मान निकालिए। इसका मान कैसे निकालिएगा, पी, ये पी का काम करेगा, पी का मान कैसे निकालिएगा, देखिए तो पी का मान कैसे निकलेगा, पी का काम करेगा नहीं एच का काम करेगा ना, तो क्या निकलेगा 4 और यहाँ पर 4 मिलेगा और 4 और 7 में गुना करिएगा तो 28 मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट में 28 मिलेगा। देख लीजिए रूट में 28 मिलेगा। आप 64 का स्क्वायर और क्या करें एच का मान निकालिएगा तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा और 6 का स्क्वायर 36। तो 64 में से 36 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 14 में से 6 गया 8 मिलेगा और इधर 2 मिलेगा, 28 मिलेगा। सही तो है, आपको ऊपर वाला का मान निकाल देना है। 2√7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो जब भी मतलब ऐसे केस में पूछे तो अगर त्रिज्या का अनुपात पूछे तो इन दोनों का रूट कर देना। अगर x स्क्वायर का रूट करिएगा तो x मिलेगा, y स्क्वायर का रूट करिएगा तो y मिलेगा, यानी कि आंसर आपका 100% ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अर्ध त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। अर्धवृत्त की परिमिति पूछा जा रहा है, परिमाप नहीं बल्कि अर्धवृत्त का परिमिति पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परिमाप और क्या होता है ना, परिमाप और परिधि। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन है, परिमाप और परिमिति अलग अलग होता है। ठीक है, परिमाप और परिमिति अलग अलग होता है और एक और होता है परिधि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तो, क्योंकि दोस्तों परिमाप और परिधि में बहुत अंतर होता है। ठीक है, परिमिति अलग ही होता है और परिमाप अलग ही होता है। ठीक है, इसका आंसर 100% या तो बी होगा या तो सी होगा। आपको इतना छूट दे रहे हैं, इसका आंसर बता दीजिए। ए और डी कभी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। आप फटाक से कमेंट करके बताइए। 83 नंबर क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 होता है और उधर πr² होता है। तो देखिए तो कहा है θ/360 πr²। हाँ यहाँ पर है थीटा है 360 है और बटा πr² है। एकदम 100% सही होगा। बी नंबर क्या होगा, बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। कोई भी पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग बताइएगा πr² होता है। क्या होता है ना, वृत्त के क्षेत्रफल πr² होता है। दोस्तों अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे अब से तो कैसे एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। मेहनत करना अच्छे से। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को याद करें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है ना, तो गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। गोले का आयतन क्या होता है ना 4/3 πr³ होता है। तो आंसर हम बी पर टिक लगाएंगे। किस पर, बी पर टिक लगाएंगे। जबकि अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा 4πr²। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंक दिया, बहुत सारे अंक दिया और पूछा जा रहा है इसका बहुलक क्या होगा। तो इतने सारे अंक में हम बहुलक कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिया होगा ना वही बहुलक कहलाएगा। देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पहले, यानी कि 4 बार 7 दिखाई दे रहा है। जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिखाई देगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 7 सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका ए नंबर होगा 7 होगा। क्या आंसर होगा, 7 हो जाएगा, ए नंबर। जबकि आपका अगला क्वेश्चन है, संचयी विरंबरता वक्र कहलाती है। संचयी विरंबरता वक्र क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। आंसर क्या होगा, आंसर ए नंबर होगा, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे छात्रों, त्वरण कहलाती है। अब देखो सिक्का वाला प्रश्न आ गया, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है। देखो एक सिक्का या तो उसका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो चित्त यानी कि पट आने की बात कर रहा है, तो यानी कि एक बार 2 परिणाम मिलेगा और एक बार आएगा, 1/2 होगा। आंसर तो एकदम ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 1/2 होगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना है तो पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। तो पी का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस पी डैश का मान 0 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि पी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है और पी डैश अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता ओनली 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो -7। माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। आप माइनस पर टिक लगेगा, माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान होता ही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, डैश n का माध्य क्या होगा। तो देखिए जब प्रकृत संख्याओं के माध्य निकालने के लिए एक फार्मूला लागू करते हैं, n × n + 1/2, और यही फार्मूला
आपका 100% सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए। इसको बिना सॉल्व किए आप नहीं बना सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक कॉपी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन एक अर्धगोले का आयतन इतना दिया है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले आयतन दिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है, 3πr² होता है। तो क्या करिएगा, जब तक r का मान नहीं निकलेगा तब तक आप कैसे निकालेगा? तो आयतन दिया, आयतन अर्धगोले का होता है 2/3 πr³ आयतन होता है ना πr³ और इक्वल टू में कितना दिया? 19,404 दिया। तो आप क्या करिए, पहले इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा? पहले आप भाग दीजिए, देखिए आंसर कितना। देखिए इसको सॉल्व करके बनाइएगा ना तो 93 का जो आपका सही उत्तर मिलेगा ये नंबर मिलेगा 4158 मिलेगा। 4158 सेमी स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको बता देते हैं। सबसे पहले 2/3 πr³ इक्वल टू क्या होगा? πr³ अर्धगोलक आयतन इतना बराबर 19,404 मिलेगा। 404। अब यहाँ से r का मान निकालिएगा, जो r का मान मिलेगा वही r का मान आप 3πr² में रख कर दीजिएगा ना तो आंसर मिल जाएगा। जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार बनाने का प्रयास करिएगा ना तो बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अभी हम आपको बताया जब भी त्रिज्या का पूछे त्रिज्या के बारे में तो दोनों का रूट कर देना। 4 का रूट करिएगा 2 मिलेगा, 9 का रूट करिएगा तो 3 मिलेगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? 2:3 होगा कि नहीं? बी नंबर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के एक बिंदु पर है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो आप कितनी देखो वृत्त के देखो कन्फ्यूजन कर देने वाला क्वेश्चन है। किसी वृत्त के एक बिंदु पर, किसी वृत्त है और वृत्त के एक बिंदु पर आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से नहीं कह रहा है, एक ही बिंदु से कह रहा है और एक बिंदु कह दिया तो एक ही स्पर्श रेखा हम खींचेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। जब कहेगा वृत्त पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल वृत्त कहेगा तो अनंत, वृत्त के बाह्य बिंदु कहेगा तो 2 और वृत्त के एक बिंदु कह देगा तो 1, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है 96 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 4.3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए एक वृक्ष है और इसकी कितना 4√3 मीटर की दूरी पर है और उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, यही आपको एच का मान निकालना है। तो ऊंचाई एच को मान लीजिए, tan थीटा का प्रयोग करिए, tan 60 बराबर आपका क्या हो जाएगा? P/h। तो एच का मान इतना है और 4√3 हो जाएगा बी का मान। tan 60 का मान √3 होता है ना, √3 बराबर h/4√3। तो 4√3 में 3 से √3 से गुणे करेगा तो 4×3 12 मीटर मिल जाएगा। आंसर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 12 मीटर मिलेगा। आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, या डायरेक्टली फार्मूला से होता है ना। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए नंबर होगा, फार्मूला से डायरेक्टली होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है tan tan 60 डिग्री का मान आपको बताना है। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan 60 का मान क्या होता है ना? तो tan 60 का मान √3 होता है, केवल और केवल √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान ओनली √3 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ दिया, बिंदु 3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश बताने का हम आपको ट्रिक कई बार बता चुके हैं। ऐसे आप लोग एक चतुर्थांश बना लीजिएगा। ये पहला घर होगा, ये दूसरा घर और ये तीसरा घर होगा और ये चौथा घर होगा। और पहले घर में प्लस प्लस होता है, दूसरे घर में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस दोनों होता है और चौथे में प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर दोनों में प्लस प्लस है। अंक 3 में भी प्लस छुपा है और अंक 5 में भी प्लस छुपा है। तो दोनों में प्लस प्लस है, तो आप पहले ही घर में रखिएगा, यानी कि आप पहला पर टिक लगा दीजिएगा। किस पर? पहला पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको और सारे सब्जेक्ट का एकदम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए लड़ने वाला है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूँ हर सब्जेक्ट का। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग हमें।